Hello students, welcome to SVS English classes. You are again welcome to the use of articles. पुनः आपका यूज ऑफ आर्टिकल्स के भाग 2 में स्वागत है। आता है डज द सन, सन नाम का कोई दूसरा इस तरह से ग्रह नहीं है। द सन, डज द सन नॉट राइज इन द, दिशाओं के नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अमीर लोग गरीब लोगों की खुले दिल से सहायता नहीं करते हैं, प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अमीर लोग, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिच, पुअर, वीक, इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है तो वो बहुवचन का नाउन बन जाता है। काउंटेबल बहुवचन का नाउन बन जाता है। तो द रिच, मीन्स अमीर लोग सहायता नहीं करते। डू नॉट बहुवचन में है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग हुआ प्रेजेंट टेंस में। डू नॉट हेल्प दी पुअर, गरीब लोगों की। इनमें एस नहीं लगता, पुअर्स गरीब लोग नहीं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से बना हुआ नाउन है। उसके पहले आर्टिकल लगा करके ये प्लूरल में होता है और उसके साथ ही वर्ब प्लूरल की ही आती है। द रिच डू नॉट हेल्प द पुअर विद ओपन हार्ट। ओके, चंद्रमा पर वायु नहीं है, चंद्रमा पर वायु का नहीं होना पाया जा रहा है, तो इसमें देयर का प्रयोग होगा। देयर इज नो एयर ऑन द मून। ग्रह नक्षत्रों, ये ग्रह है या उपग्रह है, जो भी है, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। द अर्थ, द स्काई, इस प्रकार से आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू क्यों किया था? आंदोलन होता है, कोई ऐतिहासिक घटना होती है, तो उससे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्यों के लिए वाई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, वाई डिड गांधी जी स्टार्ट द असहयोग आंदोलन, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऐतिहासिक घटनाओं से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ कर रहे हैं हम आपको बताते समझाते आ रहे हैं। क्या आप हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पढ़ते हो? जो समाचार पत्र होते हैं उनसे पहले द हिंदुस्तान टाइम्स, द बिजनौर टाइम्स, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये न्यूज़पेपर से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में है, इंटरोगेटिव है, आप यू आएगा और यू के अनुसार प्रेजेंट टेंस में शुरू में आए क्या के लिए डू का प्रयोग करेंगे। डू यू रीड द हिंदुस्तान टाइम्स।
अखबार का साइलेंट रहेगा। मोहन कल लाल किला देखने गया। लाल किला क्या है? ऐतिहासिक इमारत है। जो हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं उनसे पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और इसमें इन्फिनिटिव भी आ रहा है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म देखने, तो मोहन गया। वेंट सेकेंड फॉर्म आएगी पास्ट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस है। गया क्या करने? देखने। टू विजिट या टू से लिख सकते हैं। दी रेड फोर्ट, कल दी रेड फोर्ट, दी ताजमहल, द बिरला टेम्पल, द लॉर्ड रामाज टेम्पल। ठीक है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है या कोई धार्मिक बिल्डिंग है तो उससे पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कालिदास भारत का शेक्सपियर है। तो हम कहते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होता है तो उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दी या एन का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस है कालिदास भारत का शेक्सपियर है। तो कालिदास की तुलना जो है शेक्सपियर से की गई है, तो यहाँ पर शेक्सपियर कॉमन नाउन की भांति प्रयोग होगा और उससे पहले आर्टिकल भी दी का प्रयोग किया जाएगा। कालिदास बी फॉर्म का प्रयोग है, इसमें इज है दी, शेक्सपियर ऑफ। जनरली प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आता नहीं है, बट when proper noun is used as common noun, it takes article the before itself। ये अपने से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग लेता है। नेक्स्ट है सभी लड़के कक्षा से बाहर आ गए हैं। तो जब ऑल का प्रयोग होता है और उसके बाद प्लूरल नाउन आता है तो ऑल और प्लूरल नाउन के बीच में दी का प्रयोग किया जाता है। ऑल दी बॉयज, ऑल दी बुक्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द गर्ल्स, ऑल द लेडीज, ऑल द ट्रेन्स। इस प्रकार से ऑल और जब यहाँ पर बाद में प्लूरल नाउन आता है तो आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। ऑल द बॉयज हैव, प्लूरल है तो हैव आएगा। कम आउट, बाहर आ गए, से बाहर। देखिए प्रीपोजिशन भी हम आपको बता देते हैं, जब आउट आता है और उसके बाद में कोई नाउन आए, कोई स्थान आदि आता है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम या विद नहीं आने का, से के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं? ऑफ। आउट ऑफ आता है, ठीक है, आउट फ्रॉम नहीं। जैसे गेट आउट बोलते हैं तो गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द क्लास। तो यहाँ कक्षा है रूम, कम आउट ऑफ द क्लासरूम। हरि ने दोनों बालकों की सहायता की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हरि सिंगुलर है तो हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म, यहाँ हरि के साथ हैज आएगा। हैज हेल्प्ड दोनों बालकों की, तो कैसे लिखेंगे? हेल्प्ड बोथ दी बॉयज, दोनों लड़कों की
दोनों लड़कियों की, दोनों पुस्तकों को, दोनों व्यक्तियों को, दोनों स्थानों को, दोनों कलमों को। तो बोथ द बॉयज, बोथ द पेन्स, बोथ द गर्ल्स, बोथ द रूम्स। इस प्रकार से बोथ और नाउन के बीच में ये आर्टिकल दी का प्रयोग अवश्य होगा। क्या हमने सारा भारत नहीं घूमा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव है। हमने के लिए वी आएगा और यहाँ वी के साथ आएगा हैव वी नॉट, क्या हमने नहीं घूमा है, विजिटेड। देखिए, जब सारा के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा दी होल, जब होल ऑफ इंडिया, जब होल ऑफ आता है तो होल से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग भी मस्ट है। ठीक है, ये जरूर होगा, दी होल ऑफ इंडिया, समस्त भारत, सारा भारत घूमा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को अंग्रेज लोगों से मुक्त कराया। तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आता है फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, तो अब फ्रीडम फाइटर्स कोई अजनबी तो थे नहीं, परिचित थे, सब अपने देश के थे, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो दी फ्रीडम फाइटर्स, फ्री एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है। फ्रीड इंडिया से किस चीज से अलग करने के लिए फ्रॉम आता है। भारत को अंग्रेजों से अलग किया, मुक्त कराया, अलग हो गया, फ्रॉम दी। इंग्लिश, किसी भी भाषा के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है तो वो उस भाषा को बोलने वाले लोग होते हैं। इंग्लिश अंग्रेजी का, इसकी हिंदी अंग्रेजी है और हमने दी इंग्लिश लिख दिया तो अंग्रेज लोग हो गया। दी हिंदी, हिंदी बोलने वाले लोग अर्थात भारतीय, भारतवासी। ठीक है, तो किसी भाषा से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है तो उस भाषा को बोलने वाले लोग होते हैं। द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज लोग। ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, चलो फिर भी 3-4 सेंटेंस और हैं। आपको जितना अधिक मिलता है उतना ही अधिक आप मांगते हो। क्योंकि इसमें काम ही इतना है, छोटी बन ही नहीं सकती, या फिर 2 वीडियो बनाते और थोड़ा सा बड़ा बनाए थे, इसको 2 पार्ट हो जाते। हमने एक ही पार्ट किया तो काफ़ी बड़ा हो गया। आपको जितना मिलता है उतना ही अधिक आप मांगते हो। कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है जब उसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाता है। जितना अधिक आपको मिलता है तो क्या आएगा, लिखेंगे इसको दी मोर यू गेट, मिलता है, कॉमा उतना ही अधिक दी मोर मांगते हो या चाहते हो। तो इस प्रकार से ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। कौन कहता है पता नहीं, तो इसलिए क्या है, पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस को भी पहचाना चाहिए। तो समुद्रगुप्त कहते हैं या कहा जाता है, ये सेंस है इसमें। प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस है, एक वचन है, इज कॉल्ड दी नेपोलियन। ये नेपोलियन क्या प्रॉपर नाउन है,
यहाँ कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। हमने शेक्सपियर कालिदास वाला आपको एक्सप्लेन किया था। और ये आर्टिकल दी का प्रयोग इससे पहले है, ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। रहता है, निवास करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। और हिमालय पर्वत का नाम है, पर्वतों के नाम से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है और ये बहुवचन में लिखा जाता है। दी हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ। नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन है। दिशा के नाम से पहले आर्टिकल दी आ रहा है, ये हमने आप पहले भी एक्सप्लेन किया था। और ये पर्वतों का नाम है, पर्वत का नाम है, तो इससे पहले भी आर्टिकल दी का आ रहा है। द लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब देखिए, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। जो फूड होता है इससे पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते नहीं हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। तो वो सेंटेंस की सिचुएशन देखनी पड़ती है। वह खाना, जैसे बताया कि आर्टिकल दी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। इन आर्टिकल्स को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो वह खाना, तो दैट फूड नहीं होने का, द फूड। ठीक है, द फूड, वह खाना, तो दैट फूड नहीं, द फूड। जो अलमारी में है, विच, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एडजेक्टिव क्लॉज है, विच इज इन द अलमीरा, बासी है, इज स्टील। यानी कि अलमारी में रखे हुए भोजन की ओर इशारा किया जा रहा है, विशेष बल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हालांकि सामान्य रूप से फूड से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता नहीं है। एक सेंटेंस और मैं आपको बताते जा रहा हूँ, काफ़ी लेंदी हो गई है स्पीच, वो क्या बोलते हैं वीडियो। जैसे आपने अभी इसके बताया आर्टिकल दी, यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा विद्वान होता है, कहते हैं भाई ये तो न्यूटन है, मोहन तो न्यूटन है, तो विद्वान व्यक्ति के लिए न्यूटन का नाम दिया जाता है। न्यूटन कौन था? विद्वान था। कहेंगे चलो रवि को ले लेते हैं। रवि भारत का न्यूटन है। तो न्यूटन कौन था? एक महान वैज्ञानिक था। और कोई रवि नहीं और भी हो सकते हैं, तो इसलिए क्या कर लिखेंगे हम इसको, रवि इज ए न्यूटन ऑफ इंडिया। मान लीजिए रवि नामक कोई लड़का है और वो पढ़ने में बहुत होशियार है ना, तो हम उसे कहेंगे भाई ये तो न्यूटन है भाई। और वो न्यूटन है थोड़ी, न्यूटन को हमने वहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग कर दिया, रवि इज ए न्यूटन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल ए का प्रयोग भी प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है जब उसे कॉमन नाउन के रूप में यूज करते हैं। तो कहाँ पर आर्टिकल दी, कहाँ पर आर्टिकल ए, कहाँ पर आर्टिकल एन आएगा, ये काफ़ी विस्तार से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। एंड आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे और समझ गए होंगे, और इसके लिए आप और अधिक बार बार स्टडी करेंगे। थैंक्स।